So students, we will start with our topic of motion in a straight line according to NCERT. सबसे पहली बात आती है मोशन। मोशन क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है तो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर ऑब्जेक्ट समय के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है तो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अच्छा, अगर मोशन को स्पेसिफाई करना है तो बात आ रही है पार्टिकल के ऑब्जेक्ट के पोजीशन चेंज करने की। अब ऑब्जेक्ट अगर पोजीशन चेंज कर रहा है तो पोजीशन को कैसे डिनोट करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ओरिजिन एज्यूम करेंगे और ओरिजिन के एक तरफ पॉजिटिव और दूसरे तरफ नेगेटिव डायरेक्शन कंसीडर कर लेंगे। मान लीजिए हमने राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव ले लिया, और यूजुअली ऐसा ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लेफ्ट में पॉजिटिव राइट में नेगेटिव नहीं ले सकते, वो भी कर सकते हैं। तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेंगे। साइन इंपॉर्टेंट है, पोजीशन हो चाहे वेलोसिटी हो चाहे एक्सेलरेशन हो, इसको स्पेसिफाई करने के लिए वेलोसिटी अगर टुवर्ड्स राइट 20 मीटर पर सेकेंड है तो प्लस 20 मीटर पर सेकेंड, टुवर्ड्स लेफ्ट 20 मीटर पर सेकेंड है तो माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली एक्सेलरेशन राइट की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो प्लस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और लेफ्ट में है तो माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही बात यहां पर समरी में भी लिखी हुई है और सेम चीज यहां पर पॉइंट्स टू पॉन्डर में भी लिखी हुई है। सबसे पहले साइन असाइन करना जरूरी है। राइट वर्ड पॉजिटिव ले लीजिए, लेफ्ट वर्ड नेगेटिव ले लीजिए, उल्टा भी कर सकते हैं। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रहा है तो आप वर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव या उल्टा भी कर सकते हैं, है ना। चलिए अगली बात, यहां पर अगर बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं तो जैसा यहां पर एनसीईआरटी में यहां ग्राफ में दिखाया गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये t इक्वल टू 3 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन x है p1 और t इक्वल टू 5 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन p2 है यहां पर। तो ये जो टाइम इंटरवल 3 से लेके 5 के बीच में 2 सेकेंड का इंटरवल व्यतीत हुआ है, इस दौरान पार्टिकल का पोजीशन P1 से P2 तक शिफ्ट हुआ है। अगर मैं P1 और P2 को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं और इसका स्लोप निकाल लूं, तो P1 और P2 ये दो पोजीशंस हैं, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप हो जाएगा इन दोनों टाइम इंस्टेंट के बीच में पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। सिमिलरली अगर हम इन P1 और P2 के बीच में एवरेज वेलोसिटी की बात ना करें बल्कि Q1 और Q2 के बीच में एवरेज वेलोसिटी की बात करें, तो Q1 और Q2 को मिलाने वाली लाइन का स्लोप, Q1 और Q2 को मिलाने वाली लाइन का स्लोप, ये टाइम इंस्टेंट है t इक्वल टू 3.5 और ये टाइम इंस्टेंट है t इक्वल टू 4.5, यानी इसके बीच का टाइम 1 सेकेंड के दौरान एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इस लाइन का स्लोप हो जाएगी। अगर यहीं पे हमसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें एवरेज वेलोसिटी की जगह, जैसे हमसे अगर कहा जाए पॉइंट P वाले इंस्टेंट पर, इस इंस्टेंट पर t इक्वल टू 4 सेकेंड वाले इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ, तो हम इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा इस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हुई जाके, एवरेज वेलोसिटी हुई जाके v एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहां पर टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो की बात करेंगे। डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो मतलब वेरी इन्फाइनेटली स्मॉल टाइम इंटरवल। इन्फाइनेटली स्मॉल टाइम इंटरवल में पार्टिकल का पोजीशन चेंज भी वेरी स्मॉल होगा dx। तो ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जबकि ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप, जबकि एवरेज वेलोसिटी दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप। चलिए ध्यान दीजिए, यही बात यहां पर समरी में भी लिखी हुई है। और अगर हम इस पर्टिकुलर एक एग्जांपल की बात करें जो एनसीईआरटी में गिवन है यहां पर, तो इस एग्जांपल की अगर बात की जाए, हमसे कह रहे हैं कि इनमें से कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले पोजीशन x और टाइम t के बीच अगर ग्राफ देखें तो एक ही समय पर पार्टिकल की दो पोजीशन दिखा रहे हैं, ये संभव नहीं है। एक ही समय पर पार्टिकल किसी एक ही लोकेशन पर हो सकता है, एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे पार्टिकल की एक ही पोजीशन पॉसिबल हो सकती है। दिस इज नॉट पॉसिबल। यहां पे वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की बात करें, फिर से वही वाली बात, एक ही टाइम पर पार्टिकल की दो वेलोसिटी नहीं हो सकती। एक ही टाइम पर पार्टिकल दो वेलोसिटी कैरी नहीं कर सकता। यहां पर जितना पॉजिटिव वेलोसिटी दिखा रहे हैं, यहां पर नेगेटिव वेलोसिटी दिखा रहे हैं। पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब पार्टिकल मूविंग इन
पॉजिटिव डायरेक्शन, और नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब पार्टिकल मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी कैरी नहीं कर सकता। तीसरी बात, अगर मैं स्पीड की बात करूं, ध्यान दीजिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब अगर मैग्नीट्यूड होता है, तो अगर हम स्पीड की अगर बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। और अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये ग्राफ भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक्सिस के नीचे ग्राफ का कुछ पार्ट जा रहा है, एक्सेस के नीचे कुछ पार्ट जा रहा है, नेगेटिव दिखा रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर इस वाले ग्राफ की बात करें, टोटल पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होती। जैसे मैं घर से यहां तक आया, लेट सपोज 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से वापस घर जाऊंगा, लेट सपोज 5 किलोमीटर और ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस 5 और 5 10 हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट घट सकता है, डिस्टेंस कभी घटती नहीं है। और यहां पर ग्राफ में डिस्टेंस पहले बढ़ाया है और फिर घटा दिया, तो यह भी संभव नहीं है। चारों ही ग्राफ पॉसिबल नहीं है। वन मोर थिंग जो आगे चल के एनसीईआरटी में आएगी भी, कुल डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है या कुल डिस्टेंस ज्यादा होती है या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड? कुल डिस्टेंस ज्यादा होती है या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड? तो ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और ये रही डिस्टेंस। बेटे कुल डिस्टेंस ज्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। यूजुअली कभी कभी इक्वलिटी होल्ड करती, कभी कभी इक्वल होता है। कब होता है ये इक्वल? इक्वल तब होता है जब पार्टिकल का मोशन यूनिडायरेक्शनल हो। स्ट्रेट लाइन में तो हो ही, साथ साथ में विदाउट डायरेक्शन चेंज हो, सीधा इस तरफ चला जाए, वापस लौट के ना आए। तो अगर यूनिडायरेक्शनल मोशन है तो उस केस में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएंगे, अदरवाइज डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। अच्छा, अगर मैं दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं, तो कुल डिस्टेंस अपॉन कुल टाइम एवरेज स्पीड और कुल डिस्प्लेसमेंट अपॉन कुल टाइम एवरेज वेलोसिटी, तो यहां से आ जाएगा एवरेज स्पीड, यहां से आ जाएगा एवरेज स्पीड ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो ये एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा या हद से हद बराबर हो सकता है। फिर से वही बात, बराबर कब होगा? यूनिडायरेक्शनल मोशन वाले केस में। जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की और इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें, तो बेटे इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है ना, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के एग्जैक्टली बराबर होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बिल्कुल बराबर होती है। कैसे? मैं समझाता हूं। मेरी कार 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो ये हो गई इस इंस्टेंट पे स्पीड, और मेरी कार 30 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट की तरफ चल रही है, ये हो गई इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड ले लें, केवल डायरेक्शन हटा दे, तो आ जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना जी। चलिए अगली बात देखी जाए। इस स्लाइड की अगर हम बात करें, तो इस स्लाइड में एक बात बहुत काम की दे रखी है, ये वाली बात। यहां पर ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है। बेटे वेलोसिटी क्या, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर कांस्टेंट होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर कांस्टेंट होती है, तो उसकी एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमेशा बराबर होती है। वेलोसिटी भी अगर कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी की एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज बराबर होंगी। वही लिखा हुआ है यूनिफॉर्म मोशन, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी इज सेम एज एवरेज वेलोसिटी एट ऑल टाइम इंस्टेंट। इसी पेज में बात एक्सेलरेशन की चालू कर रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन के बारे में गैलीलियो के समय पर ही एक कंफ्यूजन आया। कंफ्यूजन ये रहा कि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। अब वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस लें या विद रिस्पेक्ट टू टाइम लें? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या टाइम लेके चले? तो गैलीलियो ने जो फ्री फॉल के एक्सपेरिमेंट्स किए थे या जो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो निकाला वो कांस्टेंट नहीं आया। तो गैलीलियो को ज्यादा कंफर्टेबल ये लगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लिया जाए, क्योंकि फ्री फॉल में भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट आया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मोशन ओवर इंक्लाइन प्लेन में भी ये कांस्टेंट आ गया। तो दोनों जगह पर ये कांस्टेंट आ गया। अगर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है तो जी साइन थीटा आप जानते ही है। सो
फिर ये डिसाइड हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब इसमें भी दो बातें आई, एक बात आई एवरेज एक्सेलरेशन और एक बात आई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या आया, जैसे अगर वेलोसिटी टाइम कर्व अगर हमें दिया हुआ है, लेट सपोज वेलोसिटी टाइम कर्व ये दिया हुआ है, और अगर वेलोसिटी टाइम कर्व ये दिया हुआ है तो इस कर्व में लेट सपोज इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए, तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप, मान लीजिए यहां पर वेलोसिटी है v1 और मान लीजिए यहां पर वेलोसिटी है v2, तो एवरेज एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वेक्टर ए एवरेज जो हो जाएगा वो एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा यहां पर चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन टाइम टेकन डेल्टा v बाई डेल्टा टी, डेल्टा v बाई डेल्टा टी दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन आ गया डेल्टा v बाई डेल्टा टी। जबकि अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करेंगे अपन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में ये टाइम जो होगा ये डिफरेंशियली स्मॉल हो जाएगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा, और डेल्टा टू टी अप्रोचेस टू अगर जीरो हो गया तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा dv बाई dt, क्योंकि छोटे से समय dt में वेलोसिटी का चेंज भी छोटा सा ही होगा d ऑफ vector v। तो this is instantaneous acceleration and this is average acceleration। फिर से समझिए, अगर यहां पे एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो जिन दो टाइम के बीच में, टाइम इंस्टेंट के बीच में इस टाइम इंटरवल में एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप। और अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें तो जिस इंस्टेंट पर भी एक्सेलरेशन चाहिए उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, जिस इंस्टेंट पर भी एक्सेलरेशन चाहिए उस इंस्टेंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, उसका स्लोप टेन थीटा dv बाई dt हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना। इस स्लाइड में यही बातें बताई हुई है, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इन पर्टिकुलर ग्राफ की बात की जाए, ये वीटी ग्राफ है और इन बीटी ग्राफ को अगर हम समझें, जरा ध्यान दीजिए, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी जो v नॉट है ये बेटे पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट यहां पर पॉजिटिव आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, पार्टिकल इनिशियली पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है और स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट और स्लोप पॉजिटिव है। बेटे स्लोप होता क्या है, एक्सेलरेशन, यानी इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट है, इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट है। जबकि यहां पर इनिशियल वेलोसिटी तो पॉजिटिव है बट स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट है, स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट है यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट हो गया, बीटी कर्व का स्लोप हो गया एक्सेलरेशन। यहां की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी तो नेगेटिव है ही, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, यहां पर ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट। यहां पर भी एक इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है जबकि यहां पे इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहां पर भी स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट है। स्लोप अगर नेगेटिव कांस्टेंट है तो इसका मतलब यहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट है। वन मोर थिंग बेटे, वो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो बताता है डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये वाला एरिया ये बताता है डिस्प्लेसमेंट, यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये वाला एरिया ये बताता है डिस्प्लेसमेंट। ये एरिया लगातार, ग्राफ लगातार एक्सेस के ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है। यहां पर ये एरिया नेगेटिव में है तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन। यहां पर कुछ एरिया पॉजिटिव में है तो पार्टिकल पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, ऑरिजिन से या किसी भी पॉइंट से पार्टिकल पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, लेट्स सपोज दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, बट उसके बाद में अगर हम देखें तो ये एरिया नेगेटिव आ गया। नेगेटिव एरिया का मतलब ये हुआ जाके कि पार्टिकल यहां से कुछ वापस आ गया, नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर गया। तो यहां पर अगर नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो पॉजिटिव वाले एरिया के मैग्नीट्यूड में से नेगेटिव वाले एरिया के मैग्नीट्यूड को घटाना पड़ेगा, इस वाले में से इस मैग्नीट्यूड को घटाना पड़ेगा, तो निकल के आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट। आगे अगर हम बात करें, एक्सटी ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, पार्टिकल की पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। अगर पार्टिकल का पोजीशन टाइम ग्राफ है तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का है। यहां पर स्लोप इनिशियली नेगेटिव है, बीच में स्लोप जीरो हो गया, यानी वेलोसिटी पहले नेगेटिव डायरेक्शन में थी, फिर वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में चली गई, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव से जीरो होकर पॉजिटिव जा रही है। पार्टिकल की वेलोसिटी पहले नेगेटिव डायरेक्शन में थी, फिर जीरो हुई, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में गया। इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन लगातार पॉजिटिव है। पार्टिकल की वेलोसिटी को नेगेटिव से जीरो करना फिर पॉजिटिव करना, अल्टीमेटली वेलोसिटी पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है।
यहां पर अगर देखें तो स्लोप पहले पॉजिटिव है, यानी वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है, एक्सटी कर्व का स्लोप वेलोसिटी, और फिर वेलोसिटी जीरो हुई, पॉजिटिव से जीरो घट के जीरो, और फिर इनफैक्ट नेगेटिव हो गई, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव है। वन मोर थिंग, अगर एक्सेलरेशन यहां पर कांस्टेंट होगा तो ये पैराबोलिक कर्व होंगे। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ये पैराबोलिक कर्व होंगे, हमेशा नहीं, केवल तब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्योंकि क्या होती है इक्वेशन ऑफ मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा पैराबोला। जबकि यहां पे एक्सटी कर्व स्ट्रेट लाइन अगर है तो स्ट्रेट लाइन का मतलब हुआ जाकर के इसका स्लोप कांस्टेंट यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो। तो दिस इज द केस व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। नाउ यहां पर जो समरी में बातें लिखी हुई है वही सारी बातें लिखी हुई है जो पिछली स्लाइड्स में मैंने एक्सप्लेन किया है, सभी कुछ वही है। अगर यहां पर बात की जाए समरी के इस पॉइंट की, एरिया अंडर द कर्व वाली बात कर रहे हैं कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व डिस्प्लेसमेंट होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। चलिए पॉइंट्स टू पॉन्डर की बात की जाए। देखिए एक छोटी सी बात, पार्टिकल अगर स्पीड अप कर रहा है, पार्टिकल अगर स्पीड अप कर रहा है तो पार्टिकल के स्पीड अप करने का मतलब यह होता है, जरा समझिएगा, पार्टिकल अगर स्पीड अप कर रहा है तो लेट्स सपोज ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन नेगेटिव है, मान लीजिए ओरिजिन है। स्पीड अप करने का मतलब यह हुआ कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन सेम होंगे। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिवली डायरेक्टेड है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, दोनों के डायरेक्शन सेम होंगे। ए अगर पॉजिटिव है तो बी भी पॉजिटिव होगा, मतलब दोनों अगर पॉजिटिव होंगे तो उस केस में इसकी ये स्पीड अप कर जाएगा। साथ ही साथ में अगर दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में वी और ए, तो भी ये स्पीड अप कर जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी को असिस्ट कर रहा है। तो अगर स्पीड अप करना है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन सेम होने चाहिए, जबकि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन अपोजिट है तो इस केस में पार्टिकल स्पीड अप नहीं करेगा, बल्कि इस केस में पार्टिकल स्लो डाउन कर जाएगा। देखिए पार्टिकल स्पीड अप करेगा या स्लो डाउन करेगा, इसका मतलब यह हुआ कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड अप, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्लो डाउन। स्पीड अप करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, यह भी तो संभव है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है बट वेलोसिटी अपोजिटली डायरेक्टेड है, तो यहां पर पार्टिकल स्पीड अप नहीं कर रहा बल्कि स्लो डाउन कर रहा है। और अगर यहीं पर देखें कि इसी केस में पार्टिकल स्पीड अप कब करेगा, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन के पॉजिटिव या नेगेटिव होने से आप ये मत निकालिए पार्टिकल स्पीड अप कर रहा है या स्लो डाउन कर रहा है, आप इसको कंक्लूड वहीं से करेंगे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, इतनी सी बात है। अच्छा एक बात और जो पॉइंट्स टू पॉइंटर नंबर 4 में लिखी हुई है कि अगर पार्टिकल की किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब यह नहीं है कि एक्सेलरेशन भी जीरो हो। वेलोसिटी अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है। मोशन अंडर ग्रेविटी अगर ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ उछालते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है, जबकि एक्सेलरेशन तो बेटे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है जबकि एक्सेलरेशन वहां पर नॉन जीरो होता है। तो पार्टिकल मोमेंटली रेस्ट पर हो सकता है और फिर भी उसमें नॉन जीरो एक्सेलरेशन आ सकता है। अगर हम आगे बात करें, एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है यहां पर, इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली, और हमें बताना है एग्जांपल्स के साथ में ये ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहला एग्जांपल, सबसे पहला स्टेटमेंट, इन वन डायमेंशनल मोशन पार्टिकल कैन हैव, जरा पढ़िए तो सही, जीरो स्पीड एंड नॉन जीरो एक्सेलरेशन। बिल्कुल हो सकता है, अभी बताया था मैंने, मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर पार्टिकल को ऊपर उछालते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है, स्पीड जीरो होती है, एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है, टी फॉर ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट पढ़े, स्पीड जीरो बट वेलोसिटी नॉन जीरो, गलत बात है। स्पीड जीरो बट वेलोसिटी नॉन जीरो, बेटे किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड है। स्पीड कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, नहीं बेटे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बेटे वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होती तो एक्सेलरेशन जीरो होता, क्योंकि स्पीड अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्शन तो चेंज कर ही सकता है, और डायरेक्शन अगर चेंज कर गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज होता है, और डायरेक्शन चेंज करने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है, तो ये बेटे फॉल्स हो गया। चौथा, कह रहे हैं कि विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। नहीं बेटे, अभी मैंने बताया था अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है बट वेलोसिटी नेगेटिव है तो स्लो डाउन हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ये भी एफ फॉर फॉल्स। अगर आगे की बात यहां पर की जाए तो इस एग्जांपल को अगर देखा जाए तो यहां पर ये एसएचएम का एक एग्जांपल है जो इसी चैप्टर में दिया हुआ है। हमें 3 टाइम इंस्टेंट दिए गए हैं और इन 3 टाइम इंस्टेंट पर t इक्वल टू 0.3 सेकंड, 1.2 सेकंड और -1.2 सेकंड। 0.3 सेकंड तो ये वाला टाइम इंस्टेंट हो गया, ये पोजीशन, यहां पर एक्स नेगेटिव है।
1.2 सेकेंड यहां पर x पॉजिटिव है और -1.2 सेकेंड यहां पर x नेगेटिव है। तो इन तीनों पोजीशन पे x का साइन पूछ रहे हैं। तो 0.3 सेकेंड पे x का साइन नेगेटिव, 1.2 सेकेंड पे पॉजिटिव और -1.2 सेकेंड पर भी नेगेटिव। रही बात वेलोसिटी के साइन की, तो एक्सटी कर्व का जो स्लोप होता है वो होता है वेलोसिटी। अब एक्सटी कर्व के स्लोप, एक्सटी कर्व का अगर स्लोप देखना है तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। इस टाइम इंस्टेंट पे स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, इस समय पर टेंजेंट पॉजिटिव स्लोप कैरी कर रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, यहां पर टेंजेंट नेगेटिव स्लोप कैरी कर रहा है तो यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव। रही बात एक्सेलरेशन की, तो हम अगर एसएचएम के कॉन्सेप्ट का यूज कर लें a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो जहां पर x पॉजिटिव वहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव, यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और जहां x नेगेटिव वहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव। चाहे तो हम ऐसे भी जा सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए, यहां पर स्लोप पॉजिटिव से आगे बढ़ के जीरो की तरफ जा रहा है। स्लोप अगर पॉजिटिव से आगे बढ़ के जीरो की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव से चेंज होकर जीरो हो रही है, पॉजिटिव से चेंज होकर जीरो हो रही है तो एक्सेलरेशन अपोजिट होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। यहां की अगर हम बात करें तो यहां पर जो कहानी है वो कहानी ये है कि यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव थी और नेगेटिव से आगे बढ़कर के स्लोप जीरो हो रहा है। वेलोसिटी अगर नेगेटिव से जीरो हो रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर अगर हम बात करें तो वेलोसिटी जो पॉजिटिव हुई है वो जीरो स्लोप के बाद स्लोप पॉजिटिव हुआ है, और जीरो स्लोप से आगे बढ़ते हुए अगर स्लोप पॉजिटिव हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो स्लोप से स्लोप पॉजिटिव हो रहा है, यानी एक्सेलरेट कर रहा है पार्टिकल। यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड अप कर रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है। एक्सेलरेशन यहां पर पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव सपोर्ट करेगा तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। नेक्स्ट स्लाइड की देखें तो नेक्स्ट स्लाइड में हमसे जो कहा जा रहा है वो सबसे पहली बात तो ये कहा जा रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इन तीनों टाइम इंटरवल में सबसे ज्यादा कहां पे है? ये तीनों टाइम इंटरवल इक्वल दिए गए। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। टाइम टेकन इन तीनों इंटरवल में बराबर है, हमें चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखना होगा सबसे ज्यादा कहां है। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा यहां पे, सबसे ज्यादा वेलोसिटी चेंज यहीं पर हो रहा है, सबसे ज्यादा ग्राफ ड्रॉप यहीं पर कर रहा है। यहां पर भले ही वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन मैग्नीट्यूड में राइज कम आ रहा है, तो यहां पर वेलोसिटी में चेंज सबसे ज्यादा, वेलोसिटी चेंज का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा और वेलोसिटी चेंज का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा, तो एवरेज एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा। दूसरी बात इन्होंने हमसे कहा है v और a के हमें इन तीनों इंटरवल में साइन असाइन करने हैं। यह बात पहले ही बोल दी गई है कि लगातार पार्टिकल को पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते हुए एज्यूम करना है, लगातार पार्टिकल की वेलोसिटी को पॉजिटिव डायरेक्शन में, कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ग्राफ लगातार ऊपर ही है, पार्टिकल लगातार पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो तीनों ही इंटरवल में वेलोसिटी तो पॉजिटिव है। रही बात एक्सेलरेशन के साइन की, ध्यान दीजिए, वेलोसिटी पॉजिटिव है और बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव इस इंटरवल में। इस इंटरवल में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज नेगेटिव आ रहा है। इस इंटरवल में अगर हम बात करें तो जितनी इनिशियल वेलोसिटी थी उतनी फाइनल है, तो एवरेज एक्सेलरेशन यहां पर जीरो आ जाएगा। अगले पार्ट में कह रहे हैं ए बी सी और डी इन चारों पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताना है। ए पर भी स्लोप जीरो, बी पर भी स्लोप जीरो, सी और डी पर भी स्लोप जीरो, यानी इन चारों ही पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो। अगर आगे बात की जाए यहां पर जरा ध्यान दीजिए, वही सारी बातें हैं जो मैं तब से लगातार यहां पर बता रहा हूं, जरा समझिएगा। हमें इस स्लाइड में बात करनी है काइनेमेटिक इक्वेशंस की। अगर काइनेमेटिक इक्वेशंस की बात करते हैं बेटे, तो काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अरे बेटा वही है जिसे आप इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। इसमें ये वैलिड तभी है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो बेटे ये वैलिड नहीं होगी। केवल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में वैलिड है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, s यहां पर डिस्प्लेसमेंट है। अगर पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन x नॉट है और फाइनल पोजीशन x है, इनिशियल पोजीशन x नॉट है और फाइनल पोजीशन x है, तो हम डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल x माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट को राइट में अगर ले जाएं तो प्लस का हो जाएगा x नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटे इन्होंने इनिशियल वेलोसिटी को, जिसे हम लोग u लिखते हैं, उसको v नॉट लिख दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, x नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वन मोर थिंग, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। केवल तब जब
एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अदरवाइज आप इसका यूज नहीं कर सकते। अदरवाइज आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से ही निकालनी पड़ेगी। यही बात यहां पर लिखी हुई है कि एवरेज वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 बट ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जरा ध्यान दीजिए, यहां पर उन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशंस दिए गए। डेरिवेशन देखने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम सभी क्लास 11th पास हैं बेटे, है ना। ये डेरिवेशंस दिए गए हैं, इसमें फ्री फॉल की बात की गई है। फ्री फॉल आखिरकार क्या है? अगर हम यहां पर फ्री फॉल की बात करें, फ्री फॉल का मतलब होता है कि अर्थ के सरफेस के पास ही, बेटे अर्थ के सरफेस के पास इसलिए रहना है क्योंकि ज्यादा हाइट पे अगर आप जाते हैं तो ज्यादा हाइट पर जाते ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी कर जाएगा। अर्थ की सरफेस के पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट रहता है। और हम यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर निगेटिव लेते हैं, मतलब अपवर्ड को अगर पॉजिटिव लेते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हमेशा डाउनवर्ड होता है, तो हमेशा निगेटिव ही होगा। अगर अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं तो जी निगेटिव, और अगर डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं तो जी पॉजिटिव। हमेशा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेना है। ध्यान दीजिए, पार्टिकल अगर अर्थ के सरफेस के आसपास फ्री फॉल करता है, मोशन अंडर ग्रेविटी करता है, एयर रेजिस्टेंस को अगर इग्नोर कर दें तो, क्यों एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर क्यों कर दें? अदरवाइज जी कांस्टेंट नहीं होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। वही लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट रिलीज नियर द अर्थ सरफेस एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द मैग्नीट्यूड due to gravity is represented by small g. If air resistance is neglected, then object is said to be free fall. Air resistance को इसलिए neglect करना है जिससे कि acceleration constant बना रहे। जरा ध्यान दीजिए, अगर acceleration constant है तो acceleration versus time अगर ग्राफ ड्रॉ करें, acceleration 9.8 -9.8 पे constant है, हम डाउनवर्ड को नेगेटिव, अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ग्राफ ऐसा आएगा। यहीं पे अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात अगर की जाए तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी की अगर बात की जाए तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से ड्रॉप किया है, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0 है। a को अगर माइनस जी ले लें तो v इक्वल टू माइनस जी टी, v इक्वल टू माइनस जी टी, y इक्वल टू mx प्लस c में c 0 है, यानी बाय इंटरसेप्ट 0। ग्राफ ओरिजिन से चालू करेगा, स्लोप नेगेटिव होगा, जो कि ग्राफ यहां पर स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप गिवन है। अगर यहीं पे पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करें तो फिर से s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में पार्टिकल को कुछ हाइट से ड्रॉप किया है, u 0 है तो u 0 है, ut 0 हो गया। s बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अगर बाई ले लें, एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड g माइनस जी। बेटे क्या होगा, t में क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला है, और t स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। आगे की अगर हम यहां पर बात करें, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, क्या कहना था गैलीलियो का? अगर ऑब्जेक्ट को रेस्ट से रिलीज किया जाए और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, बेटे एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ही, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कांस्टेंट रहता है, हमेशा डाउनवर्ड, हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गैलीलियो का कहना था इक्वल टाइम इंटरवल में अगर ये टाइम इंटरवल बराबर हैं, सारे के सारे ये स्मॉल टी बराबर हैं, तो इनमें ट्रेवल डिस्टेंसेस का रेशियो 1, 3, 5, 7, 9, 11, दैट मींस ऑड नंबर ही होंगे। ध्यान दीजिए 1, 3, 5, 7 यानी s, 3s, 5s एंड सो ऑन, वही यहां पर लिखा हुआ है। अगर हम आगे कुछ बात करें, बात की जाए स्टॉपिंग डिस्टेंस की, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस की, अगर कोई व्हीकल की इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, अगर किसी व्हीकल की इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, हम यूज करने जा रहे हैं v स्क्वायर इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2as का, s लिख लो या x लिख लो। इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है और फाइनली इसको स्टॉप करना है, यानी v 0 होना है, तो 0 इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2as। यहां से 2as को लेफ्ट में ले जाके s अगर निकाले, हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो आ जाएगा माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2a। माइनस साइन बेसिकली इस वजह से आ रहा है, माइनस साइन इस वजह से आ रहा है कि यहां पर ए पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। भाई ए क्यों नेगेटिव होगा? जिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, अगर मैं उस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूं तो बेटे उस केस में ए को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो स्लो डाउन होते होते फाइनली स्टॉप करेगा ये जो भी आपका व्हीकल है। अगर इसके आगे की अगर बात की जाए, समरी में ये वही बातें दी हुई है जो अभी तक मैं एक्सप्लेन कर रहा था। पॉइंट्स टू पॉन्डर में भी वही बात दी हुई है। पहली क्वेश्चन, पहली बात तो वही दी हुई है, जो पांचवा पॉइंट टू पॉन्डर है वो तो एग्जैक्टली वही दिया हुआ है जो मैंने बताया था कि ये तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, छठा पॉइंट टू पॉन्डर, द डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन।
are exact and always correct, while the kinematic equations are true only for motion, in which magnitude and direction of acceleration are constant, जिसमें acceleration का magnitude और direction हमेशा constant रहे। जबकि यहां पर अगर बात की जाए तो इसमें यह लिखा हुआ है जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है ना उनको हमें साइन के साथ लेना जरूरी है। पॉइंट्स टू पॉइंटर नंबर 5 में लिखा हुआ है साइन के साथ लेना जरूरी है। ये सारी क्वांटिटीज चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, अलजेब्राइक है। सबसे पहले आपको कंसीडर करना पड़ेगा कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं, कौन सा डायरेक्शन नेगेटिव ले रहे हैं। उसके बाद में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के साइन मस्ट है। तो ये था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। थैंक यू।